हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है, पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। सनातन राज्य वो है, युगान युग वो रहेंगे सदा उसमें, तैयार भी किया। कि इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता, कभी मैं खोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया के सफर में जब रहता, दुनिया के सफर में जब रहता, जीवन की यात्रा कितनी कठिन है, जीवन की यात्रा कितनी कठिन है। घोर अंधकार और भारी तूफान है, घोर अंधकार और भारी तूफान है। पग पग में ठोकर आता ही रहता, पग पग में ठोकर आता ही रहता। जिसे संभाले कौन है बचाता, कौन है संभाले और कौन है बचाता। दुनिया के सफर में जब रहता, दुनिया के सफर में जब रहता, कभी मैं रोता, कभी मैं हंसता, कभी मैं रोता,
कभी मैं हंसता लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता, लेकिन मसीह मेरे साथ साथ चलता। दुनिया की इस सफर में जब रहता, दुनिया के इस सफर में जब रहता। जय। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजू मामा हमारे यहाँ प्रार्थना कर देंगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, प्रभु तपाईको पवित्र चरणमा प्रार्थना छ, प्रभु बिन्ती छ। हाम्रो भाइ प्रवीण, हाम्रो सङ्गी विश्वासी, साझा उद्धार साझा मुक्ति तपाईले दिनुभयो। हाम्रोबाट तपाईले आफ्नो दासलाई जीवनमा तपाईको सेवा निस्ध्यान गरी प्रभु तपाईको आराधना, तपाईको स्तुति पानी झरीमा, हिउँदोमा, बतासमा, दुःखमा, तकलिफमा, बिमारमा भई सेवा गरे। प्रभु तपाईलाई आदर गरे, तपाईलाई भक्ति गरे, तपाईँ खुसी हुनुभयो। आफ्नो दासलाई यो संसारको गन्दगी जीवनबाट, यो संसारको पापमय दलदलको जीवनबाट विश्राम दिनुभयो, सब कुराबाट छुटकारा दिनुभयो, आनन्दमा तपाईँले बोलाउनु भयो। हामी यस संसारमा छौँ प्रभु, हामी पनि पिता तपाईँलाई ताक्छौँ, तपाईँलाई हेर्छौँ। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। प्रभु पिता, हाम्रो भाइलाई प्रभु हामी मट्टी दिइरहेका छौँ। तपाईँले वचनमा भन्नुभयो, मनुष्यलाई मैले माटोबाट बनाएँ, ऊ माटोमै जान्छ, तर मैले दिएको आत्मा म लिएर जान्छु। प्रभु, हाम्रो भाइ आफ्नो दासलाई तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्छौँ। हाम्रो भाइ सुतिरहेछ, प्रभुले भन्नुभयो, म फेरि आउँछु, मेरा छोराछोरीलाई यो कब्रलाई तोडेर जीवित बनाएर म लिएर जान्छु। सदाकालीनको लागि मसँग बस्नुको लागि यीशु राजा, पवित्र प्रभु, प्रेमी प्रभु, तपाईँको यो वचन छ। हामी के हौँ प्रभु, धन्यवाद मान्छौँ। सबै कुरामा आशिष दिनुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई याद गर्छौँ, तपाईँको प्रेमलाई याद गर्छौँ, तपाईँको दयालाई याद गर्छौँ। प्रभु, हाम्रो भाइ त माटो मात्रै हो, तर आफ्नो दासलाई तपाईँले
हे पिता आफ्नो महिमामा बोलाउनु भएको छ। हाम्रो फेरि भेट हुन्छ प्रभु, यो आशा छ प्रभु। तपाईँले यो आशा हामीलाई दिनुभएको छ। हामी मर्दैनौँ न, संसारको मान्छे जस्तै नरुनु, नकराउनु, नचिच्चाउनु भन्नुभएको छ। किनकि तिमीहरू मृत्युबाट जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छौ। यीशुको रगतले, प्रभुको बलिदानले, प्रभुको प्रेमले तिमीहरूले उद्धार पाइसकेका छौ। तिमीहरू मरेकाहरू होइनौ, तिमीहरू जीवित हौ भनेर भन्नुभयो। यसकारण हाम्रो भाइलाई आज हामी माथि दिन्छौँ, तर आत्मामा हाम्रो फेरि भेट हुन्छ। यो आशा, ठुलो आशा प्रभु हामीलाई दिनुभयो। यसकारण प्रभु तपाईँको प्रेम र तपाईँको दया, तपाईँको कृपालाई हामी याद गर्छौँ। हाम्रो भाइलाई हामी माथि दिन गइरहेका छौँ। प्रभु आशिष दिनुहोस्। बहिनी वसन्ती प्रभु, हाम्रो सुरजलाई प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरू आशिष दिनुहोस्। भाइले छोडिराखेका सङ्गति पुरा गरी, भक्ति पुरा गरी, आदर पुरा गरी यसरी नै प्रभुको पासमा हामी जानुमा सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्ति हटाउनुहोस्। यीशु प्रभुको पवित्र पवित्र नाममा हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु। आफ्नो महिमाको लागि हे स्वर्गीय पिता, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आइए अब हम प्रभु के दास से वचन के देखेंगे, वचन से देखेंगे। हमारे भाई जोनाथन वचन में सहायता करेंगे। भाई प्रवीण को मुझको भाई बोलते थे। किसी का वीडियो अगर अनम्यूट है जरा म्यूट कर दीजिएगा। और मैं उनको दादा बोलता था, प्रवीण दादा बोलता था मैं। हम लोग दोनों एक ही साथ बपतिस्मा लिए। मैं छोटा था उस टाइम में। बाकी का मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी समय के कमी के कारण। बाद में प्रभु करे तो सुनेंगे। 24 तारीख को मेरे पापा प्रभु के पास चले गए और उस बरियल ग्राउंड में हमारे भाई प्रवीण आए थे, वचन देके गए। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे। लेकिन एक आशा है कि हम फिर मिलेंगे। उसी जीवित आशा में हम जी रहे हैं। प्रभु के लोग उसी जीवित आशा में जी रहे हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, एक वचन पढ़ूँगा, फिर हमारे भाई राजा कुछ वचन से शेयर करेंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोग के सामने में। अय्यूब में ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 1 अध्याय और 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूँ इंग्लिश में। And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. खुदा ने दिया है, खुदा ने अपने पास ले लिया है। मर नहीं गए हैं। दुनिया के लोग बोलते मर गए हैं, लेकिन हम विश्वासी क्या बोलते हैं? He is sleeping, सो गए हैं। प्रभु के पास चले गए। Promoted to glory, होम कॉल। उनका एक आधार नंबर चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, स्वर्गीय नंबर मिल गया हो, स्वर्गीय एड्रेस नहीं, एड्रेस चेंज हो गया उनकी। और यही आशा में हम जी रहे हैं कि हम फिर मिलेंगे। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है। नंगे आए हैं हम, नंगे जाएंगे। कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे प्रियो। ये सब कुछ मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी आप लोग को पता है, हम सब यहाँ पे सेव्ड पीपल है। प्रभु हमें अनुग्रह दिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए भाई राजा के पास से हम बाकी का वचन संक्षेप में सुन के फिर हम खत्म करेंगे। सबों को ऐसा मौका में प्रभु फिर से ये संजोग किया कि हम सब आकर मिल पाए यहाँ। ये हम लोग जो शरीर में हम लोग के लिए बहुत ही दुख लगता है, ऐसा सेपरेशन होने से, ऐसा अलगाव होने से। पर प्रभु को बहुत ही खुश हुआ कि ऐसा एक व्यक्ति को वो अपने पास बुला कर लेकर आए।
जबकि हम 116 हिंदी में भाई बोला रेडी रखिएगा, 116 Psalm 116 उसका 15 पद ये सब जानते हैं। प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड इज द डेथ ऑफ हिज सेंट्स, माने परमेश्वर के नज़र में उसका जो प्रिय है, उनके जो सेवा करने वाले हैं, उनको जो प्यार करने वाले हैं, वो क्या है, अति उत्तम है। तो शारीरिक तो हमारा जो ये है रिश्ता है वो अब थोड़ा देर के लिए वो टूट जाता है, किंतु हम आशाहीन नहीं हैं। जब हम 1 कोरिन्थियों का 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पौलुस कहता है इस तरीका का, तुम एक दूसरों को एनकरेज करो, एक दूसरों को तुम कंफर्ट करो, क्योंकि अभी हमारा अंकल ये अभी सराय खाना में है। सेमेट्री को अगर ग्रीक वर्ड में देखिए कोइमिटोरियम बोलता है, ये सराय खाना है। ही इज स्लीपिंग नाउ, ही इज इन रेस्ट। हिब्री 4 अध्याय में थोड़ा पढ़ दीजिए, हिब्री 4 अध्याय, एक जो रेस्ट है परमेश्वर के लोगों के लिए भी रेस्ट है। 4 का 9 पढ़ दीजिए आप। लिखा है इब्रानियों 4 का 9 में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। उसके बाद, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। वो अपने कामों को पूरा कर दिया है। अब हम लोग जितने हैं, आप हम अपने आप को टटोल ले, क्या काम बाकी है। परमेश्वर ने उनको जो काम दिया था वो फेथफुली कंप्लीट करके गए हैं। और फिर से परमेश्वर ऐसा एक काम करने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह से स्टार्ट कर दिए हैं। उत्पत्ति में क्या किया, आकाश पृथ्वी सब बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को बनाया। किंतु अभी ये नया वाचा में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर ने शुरुआत किया है प्रभु यीशु मसीह से, जो मनुष्य था। और वो जब गाड़ा गया था, जब उसको देखने गया तीसरे दिन, तब देखता है उसको जो कपड़ा में लपेटा हुआ था, मैं ये आगे भी बोला हूँ, वो एक कोना में रख दिया गया था। वो कपड़ा तब प्रभु यीशु मसीह कौन सा कपड़ा पहन के निकले? वो क्या मार्क्स एंड स्पेंसर्स या कहीं और जाके कपड़ा खरीद के लेके आए? नहीं। जो परमेश्वर उसको मरियम के गर्भ में रचा, जो परमेश्वर उसको उस कब्र में पुनरुत्थान की शक्ति से उसको जिलाया, वही परमेश्वर एक महिमित उसको श्वेत कपड़ा जो है उसको पहनकर उनको वहां से पुनरुत्थान की शक्ति से निकाला है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे भाई सोए हुए हैं। ही इज इन रेस्ट। ये अभी रेस्ट है। बहुत काम कर दिए है, परमेश्वर को मालूम है, हमको आपको नजर में नहीं आता है। उनका जो जजमेंट है, उनका जो ये है, वो परफेक्ट है। ही इज इन रेस्ट। और जो दिन पूरी फूकी जाएगी, ये सब लोग जो है जो सोए हुए हैं, ये फर्स्ट निकल जाएंगे महिमित शरीर के साथ। उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे। वो है आनंद का दिन, वो है आशा, वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने आज हमको आपको ये आशा दी है। हम लोग निराशा नहीं है, कोई माने होपलेस नहीं है। रोमी में एक जगह में हम पढ़ लेते हैं, जस्ट मैं खत्म कर दूंगा। रोमी उसका 8 अध्याय, इसमें लिखता है 10 पद में, 8 अध्याय का 10 पद में, अगर क्रिस्ट तुम में है तब द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। उसको थोड़ा पढ़ दीजिए जल्दी। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिसने मसीह को जिलाया वो आपके नाशमान देह को भी जिलाएगा। प्रिय भाई बहनों, ये है हमारा आनंद का बात, ये है खुशी का बात। तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक रास्ता दे दिया। जस्ट एक उदाहरण मैं देता हूँ। 4 लड़के एक दिन जा रहे थे रास्ते में, उनको क्रिसमस के लिए पेड़ से कुछ पत्ता काटना था। वो जो क्रिसमस ट्री का पत्ता जो है उसको काटना था। और वो रास्ता में जाते जाते, इतना पेड़ है, इसमें से किसी से काटेंगे तो कहीं
तो ये जो पेड़ के मालिक आके हम लोग को कहीं पकड़ तो ना ले, तो ये सोचते सोचते इन लोग जा रहा था। तो उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति साइकिल में आया, बोला बाबू तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? बोले अंकल हम लोग ये पत्ता तोड़ने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, किंतु ये पत्ता क्या हम लोग तोड़ सकते हैं? बोला हाँ मामूली है, तुम लोग तोड़ सको, तुम लोग तोड़ो इसको। तो इन लोग साइकिल में आगे बढ़ गया। तो ये पेड़ जो जहाँ है और इन लोग जहाँ थे, इस बीच में एक नदी था। ध्यान से सुनिएगा इसको, एक नदी था। बाइबल। और अब ये चारों दोस्त एक दूसरे से ये बोल रहे हैं कि भाई ये नदी में तो शायद मगरमच्छ है, जाने से किसी को खा लेगी। दूसरा बोल रहा है ये नदी में तो भाई कादा है, वो हमने सुना था कि जो पार करने गया उसी में कादा टानते टानते जो क्विक सैंड बोलता है उसको, दलदल मट्टी, वो उसको टान के खत्म। यही तरह का डर में उन लोग अब नदी नहीं पार कर रहे हैं। इसी समय उन लोग देखे कि वही बूढ़ा अंकल आया, वो आके बोला अरे तुम लोग अभी तक नहीं तोड़े हो, ठीक है तुम लोग आराम से तोड़ना, बोल के वो नदी आराम से पार करके चल गया। तो ये चारों लोग देखे, अरे भाई ये तो नदी पार करके चला गया आराम से, चलो हम लोग भी पार करके चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी प्रिय भाई बहनों आपको हमको मृत्यु के उस पार का जो रास्ता है दिखा के गया है। वो पैदल चल के पार कर दिया, मृत्यु का डंक को वो तोड़ दिया है। आज आपके अंदर हमारे अंदर प्रभु का उस आत्मा है कि नहीं है, ये हमको टटोलना है। प्रभु के साथ साथ हम उस जो मृत्यु को पार करके उस अनंत जीवन में हम जा रहे हैं, ये आपका हमारा सोचने की बात है। समय कम है, कोई भी समय कोई भी जा सकता है। अगर आप सोचते हैं यही मेरा माने जिंदगी है, इसके बाद हम अगर पुण्य किए तो ब्राह्मण होंगे, अगर हम पुण्य नहीं किए तो कौवा होंगे, ये सब कुछ नहीं है प्रिय भाई बोले। एक ही बार जन्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद न्याय होगा। तो प्रिय भाई बहनों दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस परमेश्वर, जिस प्रभु ने हमको वो रास्ता दिखाया अनंत काल जाने का, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारे प्रवीण भाई हमारे साथ वो रहा, जितना दिन उनको हमारे साथ रहना था परमेश्वर ने रखा। वो अपना पूरा जो ड्यूटी है वो परिपूर्णता से वो किया, पूरा किया है। ये कंप्लीट होने के बाद परमेश्वर उनको बुला लिया, मेरे बेटे तुम बहुत काम कर लिए हो, इब्री 4:9-10 के अनुसार तुम आ जाओ, यू कम इन टू माई रेस्ट। अब मेरे साथ तुम रेस्ट करो, फिर जब मैं आऊँगा महिमित शरीर के साथ तुम उठोगे। तो प्रिय भाई बहनों आज हम यही सब वचन हम बोलकर हम ख़त्म करेंगे। हम जानते हैं हम मिट्टी के बने हैं और इस मिट्टी से हमारा जो ये नाशमान शरीर है मिट्टी में ही मिलेगा। इसके बाद एक अविनाशी जो शरीर है प्रभु देगा। आइए इब्राहिम ये जेनेसिस में आदम को परमेश्वर ने जो कहा वो हम देख लेंगे 19 अध्याय में 3:19 उसका आखिरी पद जो लिखा है 3:19। और अपने माथे के पसीने को रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर जो है ये मिट्टी में चल जाएगा, किंतु प्रभु परमेश्वर एक ऐसा दिन आ रहा है जिसके लिए हम सब तैयार हो रहे हैं, तैयार होना भी है हम सबों को। अगर नहीं हो रहे हैं, ढीले डाले हैं, उस दिन इस मिट्टी का शरीर और नहीं रहेगा, एक अविनाशी शरीर, ग्लोरियस बॉडी वो रहेगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। आइए इस समय हम वचन रक्षा के लिए हमारे केडी अंकल प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हम एक स्तुति के साथ हमने अपने दास को मट्टी हम देंगे। आप लोग सब आके यहाँ पे मट्टी डाल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वासी व अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तुम्हें सुंदर समय दिया है अपने दास को तेरा अद्भुत योजना के साथ प्रभु जी संसार में रहते हुए पाप के कारण मृत्यु राज कर रहा था और शैतान हमें भरमे हुए स्थिति में रखा था। अद्भुत तेरे विचार तेरे दास के प्रति तूने पूरा किया, उद्धार मुक्ति के अनुभव में लाया, हर परिवार को भी तूने बचाया।
बहन बसंती और भाई सूरज, उनके मिसेस और बच्चे के लिए प्रभु जी हम याद करते हैं। अब इस घड़ी में प्रभु जी मंडली भी उनके साथ होने के लिए सहयोगिता करने के लिए तूने सहायता की। प्रभु जी उनके आत्मा को तू शांति और प्रभु जी सामर्थ्य के द्वारा तू खड़ा कर। एक दिन प्रभु जी हमें वो आशा दिया है, सच बात है, जो आशा का लंगर विश्वास के द्वारा तूने स्थिर किया है। इसलिए प्रभु जी हम फिर से तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हम मिलने का योजना तूने बनाया है। आज ये सारे काम तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर तूने अद्भुत विचार लेकर के तूने पूरा किया। हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। सच बात है, अपने दास को प्रभु जी तूने प्रभु जी 116 भजन संहिता 15 वचन के अनुसार, हाँ प्रभु जी तुझे प्रेशियस ऑफ द राइचियस, प्रभु जी तेरे लिए प्रभु जी वो धर्मी जन तेरे लिए प्रेशियस था। इसलिए उसकी पवित्र बुलावट के लिए हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। जो शोकित मंडली है और भी जितने भाई बहन हैं, उनको तूने आत्मा के द्वारा शांति प्रदान किया जाए। प्रभु जी इस विषय से प्रभु जी तेरे लोगों ने प्रार्थना किया, परिश्रम किया और अंत में तूने अपने इच्छा को तूने पूरा किया। हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। इसी तरह तेरे दास को प्रभु जी भाई राजा को तूने सहायता की वचन देने के लिए। जो भी वचन आए हम देखा है, जेनेसिस 3:19, इब्रानियों का पत्री 4:9-10। इसी तरह प्रभु जी पहले कोरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय से। इसी तरह पिता परमेश्वर रोमी के अध्याय से प्रभु जी सच बात है, ये शरीर जो है मिट्टी का, तूने अपने आत्मा से अविनाशी दशा में तूने खड़ा करेगा। जो मिट्टी में गया है प्रभु जी शरीर में होने के कारण प्रभु जी हमें आज तक तूने रक्षा किया, सहायता किया। हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। जो भी सेवकाई उसके जीवन में था तूने रेवलेशन प्रभु जी 14:14 के अनुसार तूने पूरा किया। हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। जो भी प्रभु जी तेरे लोग आने में और इस पूरे कार्यक्रम में तूने सहायता किया, फिर से हम धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, पिता इसमें और के नाम मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो, मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो। शरीरमा मर्नेहरूका लागि हामी कहिले शोक नगरौ, शरीरमा मर्नेहरूका निम्ति हामी कहिले शोक नगरौ। जस्तै आशा नहुने अरू गर्छ, हामी त फेरि भेट्ने आशामा छौँ। जस्तै आशा नहुने अरू गर्छ, हामी त फेरि भेट्ने आशामा छौँ। जिउनु त हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट येशू हो, मर्नु त हाम्रा निम्ति धेरै नै लाभ हो, मर्नु त हाम्रा निम्ति धेरै नै लाभ हो। व्यर्थ छ व्यर्थ सबै थोक व्यर्थ, हाम्रो शरीर माटोको हो। व्यर्थ छ व्यर्थ सबै थोक व्यर्थ, हाम्रो शरीर माटोको हो। अनि माटोमा यो मिल्ने छ, तर आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ। अनि माटोमा यो मिल्ने छ, तर आत्मा परमेश्वर कहाँ जान्छ। जिउनु त हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट येशू हो, मर्नु त हाम्रा निम्ति धेरै नै लाभ हो, मर्नु त हाम्रा निम्ति
धेरै नै लाभ हो माता गई गर्भबाट खाली और फर्की जान्छौ माता गई गर्भबाट खाली आयो और हातले फर्की जान्छौ प्रभुले नै दिन्छन् प्राण लिन्छन् पनि परम प्रभुको नाम धन्यको हो प्रभुले नै दिन्छन् प्राण लिन्छन् पनि परम प्रभुको नाम धन्यको हो जिउनु त हाम्रो निम्ति क्रिस्ट येशू हुन् मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो हामी जिउँदा र बाँची रहेकाहरू प्रभुलाई बादलमा भेट्न जान्छौँ हामी जिउँदा र बाँची रहेकाहरू प्रभुलाई बादलमा भेट्न जान्छौँ प्रभु ठुलो सजार प्रधान दूतको सातुराई ध्वनिमा आउनेछन् प्रभु ठुलो शब्द र प्रधान दूतको सातुराई ध्वनिमा आउनेछ जिउनु त हाम्रा निम्ति क्रिस्ट येशू हुन् मर्नु त हाम्रा निम्ति धेरै नै लाभ हो मर्नु त हाम्रा निम्ति धेरै नै लाभ हो नबी मानिस नसोध्दैछ कसैले त्यसको वास्ता गर्दैन मानिस नसोध्दैछ कसैले त्यसको वास्ता गर्दैन भक्त मानिस आउने विपत्तिमा नपर्नलाई भक्त मानिस उठाइँदैछ ताकि आउने विपत्तिमा नपर्नलाई जिउनु त हाम्रो निम्ति क्रिस्ट येशू हुन् मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो मर्नु त हाम्रो निम्ति धेरै नै लाभ हो इस समय एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप सब लोग सुन लीजिए खास करके हम आप सबको धन्यवाद देते हैं हमारे कलकत्ता से ब्रदर जॉनथन जाजा भाई और भोला भाई और संपादिक जो कष्ट करके हमारे लिए यहाँ पे आए हैं और हमारे बैरकपुर विद्या मंडली के सभी भाई बहनों को हमारे जवान भाइयों को उनके सहयोग के लिए जो प्रभु के दास को हम लोग इस तरह से उनको ये बीमारी होने के बावजूद भी प्रभु ने हर तरफ से आप सबके प्रार्थना के उत्तर में ये कुछ भी नहीं आप लोगों का भारी प्रार्थना का उत्तर है ये हम लोग अपने दास को यहाँ पे इस तरह से मट्टी देने में प्रभु ने सहायता किया है इसीलिए आप सब जो भी आए हैं इस सेवा में जुड़े हैं आप सबको विद्या मंडली की तरफ से हमारे छोटी सी जून की तरफ से आपके सहयोग के लिए आपकी प्रार्थना के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और इस समय हमारी जो आज की दफन सेवा के बाद कल जिसलिए हमारे आराधना की सेवा है होने के बाद सोमवार दिन हम फिर से शाम को एक थैंक्स गिविंग की सेवा रखने के लिए हम लोगों ने एक बातचीत किया तय किया है और ये सेवा इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से भी होंगे हमारे विद्या मंडली जो गूगल डुओ में है उसके डुओ में होंगे और बाकी जूम लिंक
हमारे भाई जोनाथन है वहाँ कोलकाता से अरेंज करेंगे। जो प्रभु के दास लोग आ सकेंगे आप सबको हम लोग हार्दिक आमंत्रण जनाते हैं ताकि इस सेवा में आप सब ज्वाइन कर सके और प्रभु के दासों को और परिवार को सब परिवार को एक आनंद मिल सके। फोन कर दो टाइम नहीं है नाला का बोल दे रहे नहीं होगा काम। और जो ऑनलाइन में भी है इस समय जूम के माध्यम से आप लोग विभिन्न मंडली से जहाँ से भी आप लोग जुड़े हुए हैं इस छोटी सेवा इकाई के लिए आप सबकी प्रार्थना के लिए आप सबको हमारे बिरिया मंडली से हार्दिक धन्यवाद और प्रेमी जय मसीह की। और आइए इस समय आखिरी में हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम फिर यहाँ से विदाई देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे दायरे जीवित परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय प्रभु तूने हमें दिया है। आज प्रभु जी तेरे दास के पार्थिव शरीर को प्रभु जी हम यहाँ पे मट्टी देने के लिए तूने हमें सहायता किया है। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो आयोजन प्रभु जी तूने अपने दासों के द्वारा अपने लोगों के द्वारा विभिन्न पुलिस थाना और प्रभु जी यहाँ के सिमिट्री के प्रभु जी लोगों के द्वारा प्रयोजन किया है इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे कलकत्ता से जो भाई लोग बहन लोग आए हैं उन सब के लिए प्रभु जी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ऑनलाइन में माध्यम से भी तेरे संतगण लोग जो जुटे हुए हैं उन सब के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए प्रभु हम तेरी आशीष चाहते हैं। प्रभु तेरे दास की शरीर यहाँ पर है आत्मा तेरे पास है। एक दिन प्रभु जी हमें भी यहाँ सब आना है इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी सेवा के लिए। और आने वाले दिन के जो प्रभु जी थैंक्स गिविंग की सेवा है इसके लिए भी प्रभु हम तेरी ओर ताकते हुए इस छोटी सी विनती को मांगते हैं। महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और मधुर नाम पर हे पिता सुन और ग्रहण करे आमीन। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। हमेशा हम साथ रहेंगे, हम उसके हैं, वो हमारा। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ।
सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया ये है, जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हम सिय्योन के मुसाफिर हैं, गम से